दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेले में एक पत्रकार महोदय लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे थे। बात करते करते वही पत्रकार नजदीक ही बैठे हुए एक बाबा से सवाल जवाब करने लगे और मस्ती में बीड़ी पीते पीते वही नौजवान बाबा अभय सिंह सवालों के जवाब में ऐसे ऐसे तर्क और वितर्क पेश करते हैं जिनको सुनने के बाद ना केवल वो पत्रकार बल्कि देश दुनिया के गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वो बाबा जी बेबाकी से बोलते हुए कहते हैं कि मैं मजबूरी में बाबा नहीं बना, बल्कि मैं आईआईटी बॉम्बे का एरोस्पेस इंजीनियर हूं और कनाडा में लाखों करोड़ रुपए की नौकरी छोड़कर देश दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं को लात मारकर अध्यात्म की दुनिया में सत्य की खोज पर निकला हूं। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करना। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का एक जिला है झज्जर। जानकारी मुताबिक झज्जर जिला दिल्ली से सटा हुआ है और उसी झज्जर जिले के अंतर्गत एक गांव है सासरोली। सासरोली गांव का रहने वाला एक परिवार में मुखिया के तौर पर करण सिंह दरअसल काम धंधे के तौर पर जिला अदालत में वकालत करते हैं और काफी लंबे अरसे से वो वकालत कर रहे हैं। जानकारी मुताबिक करण सिंह बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं और दोस्तों, परिवार में एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी शादीशुदा है जो कि कनाडा में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। जहां तक बात बेटे की है, बेटे का नाम अभय है जिसने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करी। उसके बाद फोटोग्राफी में मास्टर डिग्री करने के बाद वही इकलौता बेटा अभय अपनी बहन जो कि कनाडा में रहती थी उसके पास जाकर एक रेपुटेटेड कंपनी में नौकरी करने लगा। जानकारी मुताबिक 40 लाख रुपए सालाना उसका पैकेज था, लेकिन दोस्तों तमाम देश दुनिया की सुख सुविधाओं को लात मारकर 40 लाख भारी भरकम पैकेज की नौकरी छोड़कर अभय सिंह अध्यात्म की दुनिया में सत्य की खोज पर निकल गया। जानकारी मुताबिक तकरीबन 2 साल पहले वही इकलौता बेटा अभय तीर्थ यात्रा पर निकल गया और उसके बाद घर नहीं गया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, लेकिन तमाम जद्दोजहद के बाद भी वो बेटा वापिस नहीं आया। दोस्तों, इसी प्रयागराज महाकुंभ मेले में अचानक से उस समय अभय सिंह चर्चा का विषय बन गया जब एक पत्रकार ने सवाल जवाब किया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बाबा जी जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरा नाम अभय है और दोस्तों मैं इस देश दुनिया में किसी तमाम मोह माया को लात मार कर बाबा बना हूँ। मजबूरी में बाबा नहीं बना, बल्कि मैं आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। उसी आईआईटी बॉम्बे से मैंने फोटोग्राफी में मास्टर डिग्री हासिल करी और लाखों करोड़ रुपए की नौकरी लात मारकर मैं अध्यात्म की दुनिया में सत्य की खोज पर निकला हूं। दोस्तों, उसी 34 साल के अभय नाम के बाबा ने ऐसे ऐसे तर्क और वितर्क रखे जिनको सुनने के बाद पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं ना कहीं उसके पास ज्ञान का भंडार है और साइंस और अध्यात्म को उसने एक ही तरह की बात कही और कहा कि दोनों का आपस में सामंजस्य है। और कहीं ना कहीं उसकी जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप टटोलेंगे तो मालूम चलेगा कि वाकई में ही अभय सिंह नाम के वो आईआईटी बाबा काफी लंबे अरसे से अध्यात्म को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, उसकी बातों में गहराई है, कहीं ना कहीं उनका जो अंदाज है, बात करने का तरीका है, अध्यात्म को लेकर उनकी सोच है और आईआईटी का उनके पास नॉलेज है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। दोस्तों, आईआईटी वाले बाबा अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, हर कहीं सोशल मीडिया वाला बाबा छाया हुआ है। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप अपने घर जाएंगे, क्योंकि माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है और देश दुनिया का चाहे कोई भी माँ बाप क्यों ना हो, वो तो बस यही चाहेगा कि बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाए, उनको अच्छी पढ़ाई मिल जाए ताकि वो अच्छे से नौकरी कर सके। लेकिन अभय सिंह ने एक अलग ही कहानी लिख दी जिसमें उसके पास सब कुछ था, ऐशो आराम था, सुख सुविधा थी, लाखों करोड़ रुपए की नौकरी थी, लेकिन बावजूद उसके अध्यात्म का रास्ता अख्तियार कर लिया। दोस्तों, बाबा जी ने ऐसे ऐसे तर्क और वितर्क लगातार रखते जा रहे हैं जिनको सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को भी उस बाबा जी ने सोचने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल दोस्तों, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आईआईटीएन बाबा अभय सिंह की जो सोच है, जो तर्क और वितर्क है, उनमें कितनी सच्चाई है या फिर सिर्फ और सिर्फ फेमस होने का एक प्रोपगंडा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई किस्सा कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, बहुत सारा अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।